अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन। जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अ फंक्शन g इज़ डिफाइंड बाय, इसको कैसे हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इस तरह है कि g इज़ द फंक्शन फ्रॉम x इंटू 3x+4। ठीक है। एक्सप्रेस g इनवर्स in similar form and hence evaluate g inverse of 3, g inverse of -4 and g inverse of 1/2 and g inverse of -3/4। ठीक है। तो इजी सा ही क्वेश्चन है, जिस तरह पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। बस पहले f में फंक्शन डिफाइन था, अब g में है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो मैं इसे मतलब कि फ़ंक्शन की फॉर्म यानी कि g ऑफ x की फॉर्म में मैं इसे लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन। तो जो गिवन फंक्शन है वो मेरे पास है कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x+4। मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है फंक्शन की? हमारे पास यही होती है ना कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होती है हमारे पास। ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि g ऑफ x जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है। मैंने लिख दिया कि g ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल है? y के इक्वल। अगर मैं g को इधर ले आऊँ तो मेरे पास क्या होगा? g इनवर्स, इधर y आ जाएगा ना, मैं इस तरह लिख देती हूँ कि g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, यानी कि x इधर या g इस साइड पे जब आया तो उसका इन्वर्स हो गया। या बोथ साइड पे कर लें कि हमसे g इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों यहाँ से g कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे g इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें इस x की जो वैल्यू है ना, ये हमें चाहिए। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि g ऑफ x इक्वल्स टू मैं y लिख लेती हूँ, मेरे पास है g। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ये वाली जो है ना इक्वेशन, इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या है जी? g ऑफ x इज इक्वल्स टू y, और g ऑफ x किसके इक्वल है? 3x+4 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से हमने इस x को फाइंड आउट करना है ताकि हम इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकें। तो इस x को निकालने के लिए 4 को इस साइड पे ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू y-4, और x अगर चाहिए तो ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि y-4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या लिखा था कि x मेरे पास किसके इक्वल है? x इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ y। मेरे पास x इसके इक्वल है, g इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो साइड पे मैं इसको आगे कर लेती हूँ। तो x की जगह मैं लिख दूंगी g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y-4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। अब हम इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे y को किससे? x से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ रिप्लेस y बाय x। हमने क्या कर दिया? y को रिप्लेस कर दिया है x से, यानी कि जो मेरे पास वेरिएबल y है उसको मैं x से रिप्लेस कर दूँगी। तो मेरे पास हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x-4 डिवाइडेड बाय 3। और अगर मतलब कि जो बाय डेफिनेशन अगर आप इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर बाय डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि g इनवर्स सच दैट x इंटू x-4 डिवाइडेड बाय 3। अगर बाय डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे कि इनवर्स फंक्शन ऑफ g सच दैट हमारे पास क्या है? x इंटू x-4 डिवाइडेड बाय 3। ये इसको मतलब कि जनरल फॉर्म इसकी हमने लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? g इनवर्स आ गया। अब क्या करना है हमने? इसकी ये वाली फॉर्म नहीं, हम यही यूज़ करेंगे, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x-4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है g इनवर्स ऑफ 3। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या कर देंगे? 3 सब्सिट्यूट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 सब्सिट्यूट करके ईजिली सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट लेती हूँ और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इजी से ये क्वेश्चंस हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी इन्वर्स ऑफ, हमने 3 जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या गिवन है कि जी इन्वर्स ऑफ एक्स इसके इक्वल है, जी इन्वर्स ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो जी ऑफ 3, जी इन्वर्स ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 में से 4 माइनस करें पीछे क्या बचेगा -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जी इन्वर्स ऑफ 3 मेरे पास आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास फर्स्ट जी इन्वर्स ऑफ 3। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमने, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जी इन्वर्स ऑफ -4। तो जी इन्वर्स ऑफ -4 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या लिख देंगे -4 और ये -4 जो है साथ में एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाय 3। तो ये -4 क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये क्या मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास क्या होता है 3 2 6, पीछे बचे 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 होल 2 बाई 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी इन्वर्स ऑफ -4। ठीक है जी, तो जी इन्वर्स ऑफ -4 भी आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी इन्वर्स ऑफ 1/2। तो इधर साइड पे फाइंड आउट हम कर लेते हैं कि जी इन्वर्स ऑफ -2। तो मेरे पास क्या है जी इन्वर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x -4 डिवाइडेड बाय 3 के। तो जी इन्वर्स ऑफ 1/2 किसके इक्वल होगा, x की जगह क्या लिख देंगे 1/2 -4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये कर देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 - 8 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 - 8 क्या होता है -7/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है ना, अगर वो डिवाइड हो रही है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, कि उसका हम रेसिप्रोकल लेके, जैसे कि 7/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ना फ्रैक्शन, उसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 1/3 से। तो ये क्या हो जाएगा -7 × 1 -7 2 3 6। तो मेरे पास क्या आ गया -7/6, साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 1 6, पीछे बचा 1, यानी कि -1 होल 1/6। ये मेरे पास क्या आया है जी इन्वर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे जी इन्वर्स ऑफ 1/2, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आया है -1 होल 1/6 के इक्वल आया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे जी इन्वर्स ऑफ 1/2, जो कि मेरे पास आया है -1 होल 1/6 के इक्वल आया। अब मैं नेक्स्ट शीट पे कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जी इन्वर्स ऑफ -3/4। ठीक है, तो मेरे पास जी इन्वर्स ऑफ एक्स इसके इक्वल है, जी इन्वर्स ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है x -4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब x को हमने किससे रिप्लेस करना है -3/4 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी इन्वर्स ऑफ -3/4 इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह क्या लिख देंगे -3/4 -4, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है। डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है कि ताकि ये फ्रैक्शन दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाए, 4 बनाना है ना। तो 1 के साथ जाहिर सी बात है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 बनेगा। तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़। तो ये मेरे पास हो जाएगा -3/4 -4 4 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा -3 -16 डिवाइडेड बाय 3। तो 16 में आप 3 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 19। तो -19/4 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या है 3 है, ये एक फ्रैक्शन होगी है, जाहिर सी बात है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो इधर भी नीचे 1 होगा, यानी कि 3/1 होगा। अब अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हों
तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा -19/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इधर मैं आगे कर देती हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 4। 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 12 होता है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे साइड पे मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा कि 19 अंदर आ जाएगा 12 बाहर, तो 12 1 ज़ा 12, तो 9 में से 2 के पीछे क्या बचते हैं 7, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर कि -1 होल 7/12, ठीक है। यानी कि मेरे पास आ गया g इनवर्स ऑफ -3/4 मेरे पास इक्वल आया है कि -1 होल 7/12 के, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।